बहुत अच्छा लागला था माकुन मांडे तुम होता क्या चीज़? ये एक फल है जिसको हम फोड़ के खा भी सकते हैं। इसको गले में धारण भी कर सकते हैं माला के तौर है। टंगिया बोलते हैं उसको। और जो बाल में जो लगाए हुए कैसे बजाते हैं उसको? अच्छा ठीक है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश कुमार साहू, आप देख रहे हैं MK स्टूडियो CG। आज मैं मौजूद हूँ राजा राव पठार के मेला में। आइए जानते हैं क्या है यहाँ का माहौल। जो है बहुत अच्छे से माहौल है, बहुत भीड़ आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे आदिवासी भाइयों एवं बहनों यहाँ पहुँचे हुए हैं। देखते हैं, आइए जानते हैं क्या है यहाँ का माहौल। यहाँ आते ही आदिवासी भाई लोग सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आइए जानते हैं कैसे करते हैं स्वागत। क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप क्या कर रहे हो? सेवा जोहार कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हो आने जाने वाले लोगों का। क्या कर रहे हो यहाँ पे? सेवा जोहार कर रहे हैं, सब आने जाने वालों का स्वागत है वीर मेला में हमारे। क्या करे हो? सेवा जोहार मतलब आने जाने वाले लोगों को सेवा जोहार। हाँ, सेवा जोहार आने जाने वालों को सेवा मतलब क्या होता है? मतलब स्वागत। नारायणपुर गढ़बेंगल से हैं। ये सब क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ से बनाया हुआ सब जो दिख रहा है? ये वाला है तुम्बा है, इसको तुम्बा जिसको हम लोग लौकी बोलते हैं, वही वाला तुम्बा से। और तुम्बा है, इसको जो कार्विंग करके इसको डिजाइन करके इसको जुम्मर लगाए हैं और माला लगाए हैं इसको। और ये चीज़ को क्या से बनाए हैं सब जो चीज़ दिख रहा है? ये सब चीज़ जो हाथों से बनाए हैं। ये है पेन स्टैंड बनाए हैं इसको। पेन स्टैंड, उसमें पेन वगैरह रख सकते हैं। पेन वगैरह रख सकते हैं। और क्या क्या चीज़ बनाते हो आप लकड़ी का? लकड़ी का ये तलवार बनाते हैं, ये चाबी रिंग भी बनाते हैं और ये कुल्हाड़ी भी बनाते हैं, वो तीर धनुष भी बनाते हैं। कहाँ से हो आप? नारायणपुर गढ़बेंगल से हैं सर। अपना नाम बताइए। शोभराय नेतम हूँ सर। आप कहाँ से हैं? सर मैं नारायणपुर से आया हूँ। जी, आपका नाम बताइए। सुदन पाल। अच्छा, ये सब जो बनाया हो क्या चीज़ से बनाया हो? ये सर बांस का लकड़ी का मिक्स है। बांस का लकड़ी का मिक्स। जैसे कि ये बनाया हो क्या चीज़ है? ये फ्लावर पॉट है, आपका गुलदस्ता बोलते हैं। और टोकनी बहुत अच्छा दिख रहा है, उसको क्या से बनाया है उसको दिखाओ। पूरा बांस का है। पूरा बांस का बनाते हो। आपका दुकान वगैरह भी है नारायणपुर में? हाँ, नारायणपुर हस्तशिल्प विकास बोर्ड अच्छा, सरकारी संस्था है। कभी आएंगे तो आपके पास खरीदने आएंगे। कहाँ पास है आपका दुकान? जैसे नारायणपुर प्रॉपर नारायणपुर है, नया परा है, और कोई कलेक्टेड रोड। और कोई नया आइटम बनाया हो आप दिखाएंगे? हमारे दर्शकों को दिखाएंगे, यूट्यूब के दर्शकों को। जैसे अभी जो मैं मेला में जो सामान लेके आया, जो मेरे पास अभी फिलहाल ये आइटम है। अभी अगर मेरा वर्कशॉप में आप जाएंगे, आपको और भी वेराइटीज देखने ये मिलेगा। क्या चीज़ है? बांस का ट्रे है। ट्रे है। ठीक है। कहाँ से हैं आप? मैं कांकेर से, कांकेर नारायणपुर ब्लॉक चनार से। ये सब क्या चीज़ है जो बनाए हो आप, जो बेच रहे हो? ये रुपया माला है। अच्छा, कहाँ और दुकान वगैरह है कि बस? नहीं है ना, बहुत सारा दुकान लगा है। आपका स्वयं का दुकान? मेरा स्वयं का दुकान है ये। अच्छा, ये सब जो बेच रहे हो क्या चीज़ है वो कुछ बताएंगे? कुछ कुछ चीज़ का नाम ये बताएंगे? इसमें पूरा रुपया माला कर IT पहुँची करधान, मतलब आदिवासी वेशभूषा से संबंधित पूरा सामग्री है यहाँ पर। क्या नाम बताया अपना? कमलेश कावड़े। ये जो क्या चीज़ है भैया जो आप बनाए हो? ये भैया बस्तर का कलगी है भैया। अच्छा, क्या चीज़ से बनाते हो इसको? ये मुर्गे का बाल का बनता भैया। मुर्गे के बाल का बनाते हो। कहाँ से हो आप? मैं महामाया से। इनसे पहले आपका कोई दुकान वगैरह और है कि? नहीं भैया, अपना कारीगरी है। कारीगरी है। जी, ये क्या काम आता है इसको बताएंगे? इसको आदिवासी लोग लगाते हैं बाल पे से खोपा, अपना आदिवासी का पहचान है। ठीक। और कुछ बोलना चाहेंगे आप अपने? धन्यवाद भैया। आदिवासी लोग भी अपना पहचान है, अपना रीति रिवाज संस्कृति है, अपन धर्म शुरू से चलता आ रहा है, अपन चलाते रहेंगे। हाँ, मैं केस काल के हैं। केस काल से हो। ये सब क्या चीज़ से बनाते हैं जो दिख रहा है सब सामान आपका? अपना हाथों से बनाते हैं। अच्छा, क्या चीज़ का बना है वो? बांस। एक क्या चीज़ है जैसे कि ये दिख रहा है? ये है पिसवा, पिसवा बोला जाता है। पिसवा क्या काम आता है वो? ये पिसवा के नाम से जाना जाता है, बांस का बना हुआ है। और जो हाथ में पकड़े हो क्या चीज़ है? ये है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का ढेटा। कुल्हाड़ी का ढेचा। और ये ट्रे जैसे दिख रहा है, ट्रे है क्या? हाँ, चाय वाला ट्रे है सर। अच्छा, ये क्या चीज़ से बना है? पूरा बांस से बना है? बांस से बना है पूरा। आपका कोई दुकान वगैरह है कि आप बस ये ऐसी बजाय मतलब मेला वगैरह में ही दुकान लगाते हैं? है ना सर। कहाँ है दुकान आपका? है परचन पाल। अपना परिचय बताएंगे? मेरा परिचय किसकाल। नाम बताइए। विश्वराम सोरी। कहाँ से हो? सीधावन, किसकाल सीधावन।
क्या चीज़ है जो बेच रहे हो? ये उद्राक्ष है, 1 मुखी है, 2 मुखी उद्राक्ष है, 5 मुखी है। ये ओरिजिनल नेपाल से लाते हैं इसके लिए। कैसे ये मन सुखी शांति रहता है, धंधा में रुक जाने में शनि गिरोह हटा देता है। नहीं, कैसे पर लोगों को कैसे पता चलेंगे कि ये ओरिजिनल? इसको सिक्के में रखना, घूमेगा। एक आठ ठो घुमा के दिखाओ ना। और दिखल तो सिक्का में घुमा के दिखाओ, एक आठ ठो दिखा दो तो सिक्के में घुमा के। 5 मुखी है, कस्तूरी है। ये ओरिजिनल ही घूमते हैं, मतलब ओरिजिनल ही घूमेगा। अच्छा, ओरिजिनल नहीं रहेगा तो नहीं घूमेगा। वो प्लास्टिक है, फाइबर है, वो फिर। अच्छा, कैमरा इधर दिखाइए। घूम जाएगा ओरिजिनल उद्राक्ष। मतलब वो टेढ़ा भी रहेगा तो पर भी सिक्का में घूमेगा। तो भी घूमेगा, ओरिजिनल रहेगा, घूमेगा। कहाँ लाहो दीदी आप मन? हम लोग सालेटोला से आए हैं। आप सभी को जय जोहार, जय सेवा, सादर आमंत्रण है राजाराव पठार में जिला में। हम अपने गांव सालेटोला से आए हैं। होते हैं छोटे दीदी कौन गाँव रहते हैं? आतो सालेटोला काकरसना हस हाथ दीदी इकर जय सेवा। कहाँ रहते दीदी आप मन? मैं पर्रे गुड़ा करीब इधर रही थूँ बालो जिला। अच्छा, के साल हो गए यहाँ होते हैं? यहाँ मुलाये 3 साल होते, तीसरा ये साल है। का चीज़ देखे बार आतो आप मन यहाँ? यहाँ ये राजाराव पठार मेला लगते करके सुने रहे, तो यहाँ कुछ अच्छा होते करके सुने रहे। का चीज़ अच्छा होता है हमारे दर्शक ला बताओ? यहाँ वो आदिवासी वाले डांस भी होते, और यहाँ जो मेला टाइप के रहती है देव दर्शन, वो भी सब देखे वाला। आप भी आदिवासी हो? नहीं, मैं साहूर हूँ। हमारे साथ एक ऐसे ग्रामीण से जो है आदिवासी भाई एवं बहनें पहुँचे हुए हैं, उनसे पूछते हैं यहाँ के बारे में। आइए, कहाँ से हो दीदी आप? बेलवा मारी। बेलवा मारी गाँव का नाम है ना? हाँ। कितने साल से आते हो आप यहाँ? आप बताएंगे भैया, कितने साल से आते हो? यह अभी शुरू जहाँ से शुरू है ना, यहाँ राजाराव पठार मेला। अच्छा, वहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, क्या होता है यहाँ पे? मेला होता है। क्या चीज़ का मेला होता है? देवताओं का। और वो जो ये आप कंधे में रखे हो क्या चीज़ है वो? टंगिया है। टंगिया बोलते हैं उसको। और जो बाल में जो लगाए हो ये नहीं, ऊपर में वो जो क्या चीज़ के बाल है? क्या चीज़ से बना है वो? मुर्गी से। क्या चीज़ से? कुकड़ा। मतलब मुर्गी के बाल बोलते हैं क्या? मुर्गी के बाल। अच्छा, कैसे लगा यहाँ का माहौल आपको? अच्छा, आप हमेशा आते हो? अच्छा लगता है। और यहाँ जो है हम देखे हैं कि मतलब बहुत सारे आदिवासी भाई एवं बहनें हैं जो आदिवासी समाज का बहुत सारा सामान जो बेचते हैं, जो आप जो लगाए हो वो। हाँ। और ये सब बेचते हैं। उन लोगों को शासन प्रशासन से कुछ लाभ होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। शासन प्रशासन से कोई लाभ नहीं होता है? हाँ। ठीक, अपना नाम बताइए। देसी राम। कहाँ से हो आप? केसकाल ब्लॉक, बेलवा मारी। जैसे कि पहले ही आपको बता चुका था, मैं मौजूद हूँ राजाराव पठार में। हेलीपैड जो है तैयार है और हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का आगमन होने ही वाला है। उसके बाद देखते हैं, अगर मौका मिले तो विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके आप तक बात पहुँचाने का प्रयास करें। भैया जी, आप हमारे आदरणीय है जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचा के रखे। आप कहाँ से हैं? हम लोग सर कोंडागांव जिला जी, माकड़ी ब्लॉक, ग्राम कोसाहरदुली करके एक छोटा सा गांव है। हाँ। एक बार जंगल क्षेत्र की है। हम लोग राजाराव पठार का मीरू वाला सुने थे, लेकिन प्रथम बार आने के लिए अवसर मिला है। कितने बार हो गया आप जो आ रहे हो? फर्स्ट बार आए हैं सर। फर्स्ट बार आए। बहुत आके अच्छा लगा। हम लोगों का प्रदर्शनी भी कल से 2 बार हो गया। अभी मुख्यमंत्री का भी क्या बोलते हैं आपका, उसके स्वागत के लिए हमको ही आमंत्रित किया गया है। तो हमको बहुत खुशी लग रहा है कि यहाँ आए हैं, तो हमको फर्स्ट बार में इतना अवसर मिल रहा है। बड़े सौभाग्य अपने आप को महसूस कर रहा है। अपना नाम बताइए। लच्छूराम मंडावी। कहाँ से हैं? ग्राम कोसाहरदुली, माकड़ी ब्लॉक, ठीक, जिला पुल। कितना साल हो गए यहाँ आप मलावत? उन्नीस साल। अच्छा, तो मैं आपके भाषा ला समझत नहीं हो, लेकिन मैं बोला तेकर जवाब बस दे। कैसे लगते आप मतलब यहाँ के जो है? बहुत अच्छा लागलता। माकुन मांडे तुन हुड़सी बहुत भीड़ बड़े का मनता, बहुत सुंदर सुंदर आभूषण मनता। माँ आदिवासी ला संस्कृति
कलाकृति मनता। आप मने राजा राव पठार के भूइया ला का कहूँ बहुत ये राजा राव पठार था भूया तो नमो बारंबार नमन किंतमान कि बहुत सौभाग्यता निदु राजा राव पठार दिचन विराट मांडे उडल था। आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? माँ ग्रुप थे 30 लोग। दीदी आप कहाँ से हो? कोंडागांव से। कोंडागांव जिला तहादुम कोसावाड़ा। कितने साल से आप यहाँ आ रहे हैं? फर्स्ट बार आए। हाँ। कितने लोगों का आपका ग्रुप है? 31। ये जो राजा राव पठार जो है हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जो सजा के रखे उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बार तो मन मत पुनवाय मत मायंदना वारना बदानला तदेन कुनो। पहले बार आए हो आप ना? हाँ। तो कैसे लगा आपको ये हमारा छत्तीसगढ़ का राजा राव पठार जो है? अच्छा लगा। आप तो छत्तीसगढ़ से ही हो ना? हाँ। आदिवासी समाज से हो आप? हाँ। हो ना? अपना नाम बताइए। पसीमर काम। कहाँ से आए हो आप? कोसा हरदोली। सबसे पहले तो मैं आप मन के धन्यवाद करना चाहूँ जो छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला आज आप मन बचा के रखे हो। तो कल आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हो महोदय जी आप? छिंदगांव से। दुर्गुंदा ब्लॉक से। कब से आ रहे हो आप यहाँ? 2 दिन, कल से आए। इनसे पहले और 1 साल? नहीं, पहली बार आए हो। छिंदगांव से आए। कितने लोगों का समूह है आपका? 25। ये जो पकड़े हो उसको क्या बोलते हैं? रोहे सर। क्या चीज़? रोहे। क्या काम आता है ये? बजाने का। कैसे बजाते हो उसको? अच्छा ठीक है। महोदय जी आप कहाँ से हो? मैं जय लिंगो आदिवासी मांदरी दल ग्राम भीरा वही छिंदगांव तमोड़ा तहसील दुर्गुकोंदल जिला उत्तर बस्तर कांकेर के मांदरी दल के मैं सैनिक वादक और मांदरी दल के संचालक भी हूँ और मेरा नाम बलदेव राम दर्रो है। मेरा दल की संख्या 25 है और जय लिंगो आदिवासी मांदरी दल का प्रस्तुति यहाँ बहुत ही शानदार ढंग से प्रस्तुति मैं दिया हूँ और यहाँ लिंगो आदिवासी मांदरी दल इससे पहले हमारे भारत देश के बड़े बड़े महानगर जैसे मुंबई, नई दिल्ली, मंडला मध्य प्रदेश, रायपुर में भी प्रस्तुति दे चुके हैं और ये आदिवासी लिंगो मांदरी दल है हमारे भारत देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के भी स्वागत समारोह में प्रस्तुति दे चुके हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी के भी स्वागत समारोह लगातार आज के साथ 5 बार लगातार स्वागत समारोह में शामिल होकर मौका मिले हवे। तो आप मन अतिथि मन के स्वागत करे हो तो आप मतलब शासन प्रशासन से कुछ लाभ मिले है कि नहीं मिले है? शासन प्रशासन से अभी तक मिले हैं, अभी भी मिला थे और यही ला देखते हुए वीर मेला के आयोजन समिति देख के हम लोग यहाँ बुलाए हवे। मुख्यमंत्री जी ला धन्यवाद देवर आप का कहूँ? हमन यही वाला धन्यवाद देवो कि ओकर सानिध्य में हमला लगातार 5 बार ओकर स्वागत के अवसर मिले हमारे मांदरी दल ला। पकड़े हो का चीज़ है? यहाँ हमारे बस्तर क्षेत्र मेरा मोहरी कथ है और छत्तीसगढ़ में इला सहनाई के नाम से भी जाने जाते और मैं बचपन से 13 साल की उम्र में ये मोहरी ला बजाता हूँ। कैसे बजाते हो? एक बार बजा के दिखाओ हमारे दर्शक मन। मंच के बाएं तरफ जो अतिथियों के लिए बना है वहाँ बैठेंगे। कहूँ जेना अपन छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला बचा के रखे हो का कहूँ छत्तीसगढ़ पर आपके नाम बताओ? कुमारी काजल हुसैनी। कहाँ ले आए हो? छिंदगांव से। कितना साल ले हो यहाँ? 2-3 साल होते। हमारे दर्शक मन आप मन एक अच्छा से गोंडी गीत सुनो। लो दीदी। दीना ना मेरे नाना रोए, दीना ना मेरे नाना रोए, नाना रोए नाना, दीना ना मेरे नाना रोए नाना। जोहर जोहर शीतला गाई, जोहर जोहर शीतला गाई, निगुन जोहर लागो, निगुन जोहर लागो। राम दीना ना मेरे नाना रोए नाना, नाना ना मेरे नाना रोए नाना। जोहर जोहर लिंगो दाई, जोहर जोहर लिंगो दाई, निगुन जोहर लागो,
सबसे पहले तो आपके धन्यवाद करना चाहूँ जो हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति ला आप मन आदिवासी भाई मन बचा के रखे थे कले। महोदय जी, आप कहाँ से आए हो? ध्रुवकोंदल ग्राम चिनगांव, ध्रुवकोंदल ब्लॉक, उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ से आए। हमारा परंपरा है अपना संस्कृत का बचा के रखना है, और वह तो 13 साल से मैं मतलब संस्कृत अपना संस्कृत ला बचा कर हम रखे हैं। जैसे बड़े बड़े महानगर हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, रायपुर जैसे बहुत बड़े बड़े नगरों में हम मतलब कार्यक्रम प्रस्तुति दे चुके हैं। प्लस समन काबर की अपन संस्कृत ला वेशभूषा ला बचा कर रखे हैं। जैसे हम कलाकार के नाम से सम्मानित भी पाए हैं। ये सब चीज़ हमारा कार्यक्रम। और आप मतलब गोंडी भाषा आते? गोंडी भाषा तो थोड़ा सा अपना गोंडी भाषा के गोंडी भाषा में आप भूइया के बारे में कुछ बखान करो। कैसे लगी से राजा राव पठार के जो मेला है आप मतलब कैसे लगी? मतलब राजा राव पठार के मेला तो ऐसे बहुत कुछ मतलब अच्छा लगी। और काबा की हम लगातार 2-3 साल तक आए हैं। राजा राव पठार है ऐसे लगते हैं कि कुछ यहाँ अभी तो अपना गाँव ला और आपसे ज़्यादा समय नहीं ले CMI के बेरा हो गए। इला का चीज़ बोलते हैं? इसको मादर बोले थे। थोड़ा सा बजा के बताएंगे आप? हमारे दर्शकों को दिखाएंगे थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा। पहले धन्यवाद कहूँ जो आज आप छत्तीसगढ़ के संस्कृति और छत्तीसगढ़ के वेशभूषा के दुकान लगाए हो। छत्तीसगढ़ की संस्कृति का बचाए के एक विचार आपके अंदर हो ही मैं इस चाहता हूँ। तो ये छत्तीसगढ़ के संस्कृति के ये जो आपके पहनावा वाले दुकान है, कब से करत हो आप? सेवा जोहार भैया, आप सब जानला। तो ये मैं 3-4 साल से होगी से मतलब अपन संस्कृति धरोहर जो लेके चलत हो मैं, और जो अपन संस्कृति ला आगे बढ़ाए बर कुछ प्रयास भी करत हो और समाज से जुड़े भी हो। तो ये सामाजिक तौर पे हम एक उद्देश्य रहते कि हम समाज ला आगे बढ़ान और ये संस्कृति के बारे में ओमला बतान कुछ शब्द, क्योंकि आज के जो जनरेशन है वो इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं। तो उस चीज़ को हमको बताना है कि क्या चीज़ क्या होता है। आज जो ये सारा चीज़ है उनके बारे में भी नहीं जानते हैं बच्चों लोग। तो ये जो चीज़ होता है तो उसका नाम, गांव, उस सारी चीज़ों को जानते हैं। एक होता है गौर मुकुट। तो गौर मुकुट दिखाएंगे हमारे दर्शकों को, आप दिखाएंगे गौर मुकुट को कहाँ के कौन लेगा? हाँ, तो गौर मुकुट बिक गया जाता, तो वो हमारी देव संस्कृति होता है। तो वो बिक गया है, उसको हम लोग सींग के से बनाते हैं उसको। तो सींग का बना के उसको डिजाइन किया जाता है जिसको गौर मुकुट कहा जाता है। वो हमारी धरोहर है। मतलब उसको गाय के सींग से आप लोग? हाँ, भैंस या गाय बैल जो भी है उसके सींग से बनाते हैं हम लोग। तो हमारी वो देव संस्कृति है और उसको खासकर पुरुष लोग ही धारण करते हैं, महिलाएं धारण नहीं करते हैं। तो उस बोलिए। यहाँ आप जो दुकान खोले किराया वगैरह भी देते हो दुकान का? हाँ, इसका हम लोग देते हैं। स्टॉल लगता है तो बकायदे इसका रसीद कटता है। कितना दिन का किराया देते हैं? 3 दिन का। कितना रुपए लेते हैं? अभी पूरा बेंच टेबल करके सबका करके 2600 रुपये लिए। 26 रुपये 3 दिन का? जी जी। और लाइट का अलग देते हैं। हाँ, लाइट का। तो आप ये जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति का ये जो वेशभूषा जो आप बेचते हैं, शासन प्रशासन से कुछ तो लाभ मिलता होगा आपको? हाँ, मिलता है सर। उसमें भी स्टॉल लगाते हैं हम लोग, तो उन लोग हमारे को रेट देते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं। जैसे मैं PRD ट्रैवल में की हूँ, है ना, तो उस हिसाब से हम लोग बड़े बड़े जगहों में स्टॉल लेके जाते हैं। जैसे राज्य उत्सव हो गया और भी कई बड़े कार्यक्रम होते हैं, वहाँ भी लेके जाते हैं हम लोग। तो वहाँ पे हम लोग शासन जो रेट देता है उसी रेट पे हम लोग उसको बेचना पड़ता है। अच्छा, तो हमारे दर्शकों को ना आप कुछ छत्तीसगढ़ की कुछ गहनाएं हैं आपके पास, बहुत सारा गहना दिख रहा है। नाम के साथ साथ कुछ आप कुछ गहना को नाम के साथ बताएंगे, हमारे दर्शकों को दिखाना चाहिए। ये जिसको पैर कड़ा बोला जाता है, जो पैरों में पहना जाता है, तो इसको हम लोग खड़ो जिसको बोलते हैं, ये होता है। और इसको रुपया माला बोलते हैं। हमारी जो संस्कृति है तो सबसे पहले इसी संस्कृति पर टिका हुआ है रुपया माला के हिस्से से। हमारी जो पुरानी जो आदिवासी जो सभ्यता है तो ये रुपया माला से ही आगे बढ़े हुए हैं। उसके बाद आता है ये ऐठी जिसको बोला जाता है। हाँ, ये वाला होता है। जर्मन अर्धी बोला जाता है। ये जर्मन ऐठी क्या काम आते हैं? ये जर्मन ऐठी पहनने का काम आता है, जिसमें हाथों में चूड़ी जैसे पहनते हैं, जिसको सामने में पहना जाता है। जैसे आज हम लोग बोलते हैं कड़ा जिसको बोलते हैं, तो उस हिसाब से इसको चूड़ी को टिकाने के लिए इसको पहना जाता है। और वो जो मुर्गी के पंख जैसे जो दिख रहे हो क्या चीज़ है? कलगी, ये काती है जी। क्या चीज़ से बना है वो? ये इस लोहे का बनता है, जिसको मुर्गियों में भी डाला जाता है। मुर्गे बाजार में उसको काती बोला जाता है। तो ये काती है जिसको इस तरह से लगाया जाता है, लड़के लोग लगाते हैं। और ये मुर्गे का पंख है और ये मोर का पंख है। ये हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा मुख्य मतलब प्रमुख
तत्व जिसको कहना चाहिए, ये होता है। इसके बिना हमारा जितने भी श्रृंगार है वो अधूरा। एक आध ऐसे कुछ गहना होगा आपके पास जो छत्तीसगढ़ में आज बिल्कुल देखने को नहीं मिलता, ऐसा कुछ है आपके पास? ये क्या चीज़ है वो? ये सिहाड़ी बीज है। सिहाड़ी बीज, सिहाड़ी होता क्या चीज़ है? ये एक फल है जिसको हम तोड़ के खा भी सकते हैं, इसको गले में धारण भी कर सकते हैं माला के तौर पर। हमारे जो पुराने जो आदमी थे, जो हमारे पूर्वज जो थे, पहले ये सारा चीज़ हमारे पास था नहीं, तो उन लोग एक गहने को इस तरह से बना के उन लोग पहनते थे। एक आता है देव सिहाड़ी, इसी का बड़ा रूप आता है, उसको देव सिहाड़ी बोला जाता है। जो बच्चों के जैसे पेट दर्द होता है, दस्त होता है, उसको कमर में पहनाते हैं तो ठीक हो जाता है। ये उसका बड़ा छोटा रूप है देव सिहाड़ी, और वो बड़ा रूप है देव सिहाड़ी। दीदी अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम ज्योति गावड़े, भानु प्रतापपुर। जी दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने ग्राहकों को छोड़कर मेरे को समय दिया। नहीं, ठीक है, थैंक यू भैया, धन्यवाद आप लोग को भी जो आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और आप लोग इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा जो लोग कभी राजा राव पठार का मेला नहीं आए हैं उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, एक बार बिल्कुल आप राजा राव पठार का मेला आइए। यहाँ हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति और हमारी छत्तीसगढ़ की लोकधारा और छत्तीसगढ़ की पहनावा आपको देखने को मिलेगा। जिन लोग कभी यहाँ पहुँचे नहीं हैं उन लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, एक बार बिल्कुल आप राजा राव पठार का मेला आइए और ऐसे ही खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। MKS स्टूडियो CG योगेश कुमार साहू, कैमरामैन ललित सिन्हा के साथ।